गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रयः धूर्ता पथिकश्च, यानी कि 3 धूर्त पथिक। पथिक मतलब यात्री, ठीक है। तो उनके बीच की बातचीत है इसमें, तो वो हम लोग इसमें जो है पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि तीन ऐसे व्यक्ति जो कि ठग हैं, और वो एक रास्ते में जाते हुए एक पथिक मतलब यात्री, तो 3 जो धूर्त हैं और एक पथिक मतलब यात्री जो है उसको जो है वो ठगते हैं। तो उसके बीच में क्या बातचीत होती है उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इसीलिए इस पाठ का नाम है त्रयः धूर्ता पथिकश्च, 3 धूर्त और वो जो पथिक है उसके बीच का जो वार्तालाप वो इसमें है। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं कि क्या है इस पाठ में। एकदा एकः पथिकः हठात् एकाम् अजां कृत्वा स्वगृहं प्रति अगच्छत्। एकदा मतलब एक बार, एक दिन, एक पथिक का मतलब होता है यात्री। एक दिन, एकदा मतलब एक दिन, एक पथिक मतलब एक यात्री। हठात मतलब बाजार से, एकाम मतलब एक, बाजार से एक, अजाम मतलब अजा कहते हैं बकरी को, अजाम कृत्वा मतलब खरीद कर, तो कृत्वा का मतलब होता है खरीद कर, ठीक है। स्वगृहं प्रति अगच्छत्, स्वगृह मतलब अपने घर जा रहा था। तो एक दिन एक यात्री बाजार से एक बकरी खरीदकर अपने घर जा रहा था। मार्गे ताम अजा श्रांताम दृष्ट्वा सः स्वस्कंधे संस्थाप्य अन्यत्, ठीक है। मार्गे मतलब मार्ग में, जब बकरी को खरीद करके घर जा रहा था, तब रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में उसने अपनी बकरी को, अजाम मतलब बकरी, ठीक है। तब रास्ते में उसने बकरी को श्रांताम मतलब होता है थका हुआ देखा। तो थका हुआ देख करके उसने उसको स्वस्कंधे मतलब अपने कंधे पर उसको संस्थाप्य मतलब बिठा लेना। संस्था मतलब होता है स्थापित करना या बिठाना। तो उसने अपने कंधे पर बिठा लिया, ठीक है। तो रास्ते में अजाम श्रांता दृष्ट्वा सः स्वस्कंधे संस्थाप्य आन्यत्, तब रास्ते में बकरी को थका हुआ देखकर वह अपने कंधे पर उसने उसको रख लिया और लेकर जा रहा था। मार्गे त्रयः धूर्ता तम अपश्यन्, मार्गे मतलब मार्ग में, त्रयः मतलब 3, धूर्त मतलब कि चालाक और ठग लोग जो कि दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं धूर्त। तो रास्ते में उन्हें 3 धूर्त तम अपश्यन्, 3 जो ठग होते हैं वो उसको रास्ते में देखते हैं। किसे? उस पथिक को जो अपने कंधे पर बकरी रख करके ले जा रहा है, ठीक। ते अजाम प्राप्त वाक्षन्ति इसम, ते मतलब वे, क्योंकि वो 3 थे तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ। ते मतलब होता है वे सब। तो जब 2 से ज़्यादा हो तो संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ते, तो ये प्रथम पुरुष का क्या है, बहुवचन, ठीक है। सहतो ते, तो ते अजाम प्राप्त वाक्षन्ति इसमें, वे क्या करना चाहते थे, वे उस बकरी को, अजाम मतलब बकरी को, प्राप्त मतलब लेना, प्राप्त करना, वांछति का मतलब होता है चाहना, इच्छा रखना। तो वे उस बकरी को प्राप्त करना चाहते, इस मतलब थे। वे अजा उस बकरी को प्राप्त करना चाहते थे, ठीक। तब उन्होंने देखो क्या प्लान किया। ते मार्गे दूरे दूरे अतिष्ठन्, ते मतलब वे, मार्गे मतलब मार्ग में यानी रास्ते में, दूरे दूरे मतलब दूर दूर बैठ जाते हैं। जैसे एक जो ठग यहाँ बैठा तो एक ठग जो बैठा तो उससे थोड़ी दूर आगे जाके दूसरा ठग, फिर थोड़ी दूर जाके के तीसरा ठग, इस तरह से तीनों थोड़ी दूर पर तीनों ठग बैठ जाते हैं, इस प्लानिंग से कि वो उस पथिक को ठगेंगे। उसको ठगने के लिए वो दूर दूर जाकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब जो वो पथिक है वो जा रहा होता है,
तो रास्ते में जो पहला धूर्त जब उसको मिलता है तो क्या कहता है? प्रथम धूर्तः पथिकम अवदत्। प्रथम मतलब जो सबसे पहले नंबर पर जो धूर्त बैठा था, ठग बैठा था, वो पथिकम मतलब उस यात्री से, अवदत् मतलब बोला। देखो यहाँ पर भूतकाल का प्रयोग है, अवदत् मतलब बोला, कहा। तो प्रथम मतलब पहले ठग ने यात्री से बोला। क्या बोला? भो पथिका किमेतत् त्वं कुकुरम कुत्र नयसि। क्या बोला? भो पथिका। भो मतलब होता है अरे, वो मतलब होता है अरे, कि अरे यात्री से मतलब बोला, अरे पथिका किमेतत्, ये क्या है, ये क्या है? तुम कुकरा कुत्र नयसी, तुम मतलब तुम, और कुकरा बोलते हैं कुत्ते को। तुम इस कुत्ते को, कुत्र मतलब होता है कहाँ, ठीक है, और नैसी मतलब ले जाते हो। क्योंकि ये तुम जो है वो आपका मध्यम पुरुष का एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर क्रिया जो है मध्यम पुरुष का एक वचन में आई है। तो नयसी, ठीक है, तुम यूयम होता है तो उसी से बना है। तुम आपका मध्यम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का एक वचन। तुम कुकरम कुत्र नयसी, तुम कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन पूछता है? पहला धूर्त, पहला ठग उस यात्री से पूछता है, भो पथिका किमेतत् त्वं कुकरम कुत्र नयसी। अरे यात्री तुम, ये तो बोला, अरे यात्री, अरे राही, यह क्या है? मतलब पूछता है यह क्या है, तुम कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो? तब वो पथिक क्या बोलता है? मतलब पथिक यानी वो जो यात्री है, वो यात्री पथिका अवदत्, यात्री बोला, किम तुम ना पश्यसि, कि मतलब क्या, तुम मतलब तुम्हें, ना मतलब नहीं, पश्यसि मतलब नहीं, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? ऐसा अजा अस्ति, ऐसा मतलब क्या होता है? यह अजा मतलब बकरी है, यह बकरी है। कथम तुम इमं कुकरम कथ्यसि, कथम मतलब कैसे, तुम मतलब तुम, इमं मतलब इसे, तुम इसे कैसे कुत्ता कह सकते हो? कथ्यसि मतलब कह सकते हो, कैसे तुम उसे कुत्ता कहते हो? तो वो कहता है तुम इसे कुत्ता कैसे कह सकते हो? इत्थम तो वार्ता कुर्ता, इस प्रकार, इत्थम मतलब इस प्रकार, तो मतलब वे दोनों, वार्ता मतलब बातचीत करते हैं, इस प्रकार वे दोनों बातचीत करते हैं। फिर क्या होता है कि पथिका अग्रे अचलत, पथिका यानी वो जो यात्री है वो आगे चलता है। पथिका अग्रे अचलत, पथिका यात्री आगे चलता है। तथा द्वितीय धूर्त अवदत्, तथा मतलब इस प्रकार, तब जो दूसरा जो ठग था तो उससे बोला, तथा द्वितीय धूर्त अवदत्, तब दूसरा धूर्त यानी ठग बोला। क्या बोला? हे पथिका त्वं अपवित्रं कुकुरं कथम स्कंधेओ संस्थाप्य नयसि। क्या बोला? हे पथिक, कि मतलब हे यात्री, त्वं मतलब तुम, अपवित्र मतलब जो पवित्र ना हो, यानी कुत्ता। तो बोले कि ये अपवित्र मतलब कि जिसको इतना पवित्र नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। तो कहना तुम इस अपवित्र कुत्ते को, तुम इस अपवित्र कुत्ते को, कथम मतलब कैसे, अब कंधे से, इस कंधे मतलब कंधे पर, संस्थाप पे मतलब बैठाकर, तुम अपवित्र कुत्ते को कंधे पर बैठाकर कैसे जो है ले जा रहे हो, या कैसे ले जा सकते हो? मतलब उससे वो जो पूछ रहा है कि हे पथिका, हे यात्री, त्वं अपवित्रं कुकुरः कथम स्कंधेओ संस्थाप्य नयसि। हे यात्री, तुम इस अपवित्र कुत्ते को कंधे पर बैठाकर कैसे ले जा रहे हो? कौन बोलता है? दूसरा वो दूसरा ठग, जो कि ये जो उसको पहले ठग के बाद मिलता है। पहले उसको पहला ठग मिलता है तो उससे पूछता है कि भाई तुम कुत्ता लेकर के कहाँ जा रहे हो? तो उससे तो यात्री कह जा रहे, कुत्ता थोड़ी है, तुमको दिखता नहीं कि ये कुत्ता है। फिर वो आगे आपस में बातचीत होती, फिर वो आगे निकल जाता है। और फिर वहाँ पर दूसरा ठग उसको मिलता है जो कि थोड़ी दूर पर बैठा था, जो कि उन्होंने पहले से योजना बना रखी थी ना कि हम लोग तीनों मिलकर के इसको आज जो ठग लेंगे। तो फिर जो दूसरा था उसने उससे वही बात बोली जो पहली बार ने बोली थी कि अरे इस अपवित्र कुत्ते को लेके कहाँ जा रहे हो?
तब क्या कहता है यात्री? पथिका अवदत्, पथिक जो है यात्री बोलता है, रे मूर्ख, अरे मूर्ख, किम त्वं न पश्यसि, कहता अरे मूर्ख कि मतलब क्या, तो मतलब तुम्हें ना मतलब नहीं, पश्यसि मतलब देखते हो, क्या तुमको दिखाई नहीं पड़ता, या तुम क्या तुम्हें दिखता नहीं है? यत ऐसा अजा अस्ति, ये मतलब कि यह एक बकरी है। कहता है अरे मूर्ख, क्या तुमको दिखता नहीं, यह एक बकरी है। ऐसा कुकरा नास्ति, या कुत्ता नहीं है। वो यात्री दूसरे जो यात्री वो दूसरे वाले धूर्त से कहता है। ठीक है, इतनी बात होने के बाद फिर क्या होता है? तथा अग्रे प्रचलिते तस्मिन् तृतीय धूर्ता एवमेव अकथ्यत। ठीक, इन दो धूर्तों से बात तो हो जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है आगे देखिए। तथा मतलब इसके बाद, अग्रे मतलब आगे, प्रचलित मतलब चलकर, आगे जब थोड़ा और जाता है तो तस्मिन मतलब उससे, जो तीसरा धूर्त है, तृतीय धूर्ता एवमेव अकथ्यत, तीसरा जो है, जो ठगे है वो यही कहता है। क्या? जो पहले दो धूर्तों ने कहा कि ये तुम कुत्ते को लेके कंधे पे कहाँ जा रहे हो, यही बात तीसरा जो धूर्त है वो भी बोलता है। तो ततः अग्रे प्रचलिते तस्मिन् तृतीय धूर्ता एवमेव अकथ्यत। ठीक है, इसके बाद आगे चल करके उससे तीसरे धूर्त ने यही कहा, तत्श्रुत्वा। ठीक है, तब मतलब तत्श्रुत्वा यात्री, तब जो यात्री जो था वो जब उसने तीसरे से भी यह बात सुनी, तब यात्री यह सुनकर, मतलब सुनता मतलब सुनकर, पथिक मतलब यात्री, तब वह यात्री यह सुनकर अजाम बकरी कुकरम एव मत्वा तत्रैव ताम अत्यजत अगच्छत च। जब तीनों ने उससे रास्ते में ऐसी बात बोली तो वो जो पथिक था, जब उसने तीसरे से भी यही सुना कि अरे ये कुत्ता है, तो तत्श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, तब यात्री ने यह सुन करके अजा मतलब बकरी को, कुत्ता एवं मत्वा मतलब मानकर, उसने अपनी बकरी को कुत्ता मान करके, तत्रैव मतलब वहीं पर, उसको वहीं पर क्या किया? ताम अत्यजत, उसको वहीं पर छोड़ दिया। ठीक है, और अगच्छत मतलब कि छोड़ करके अपना आगे चला गया। च धूर्ता ताम अजा स्वगृह नीतवान। और तब जो ठगते, जो जैसे कि उनकी योजना थी कि उसको बेवकूफ़ बनाए और उसका बकरी उससे ले ले, वो उसमें सफल हो गए। धूर्ता ताम अजाम स्वगृह नीतवान, और वो जो धूर्त थे उस बकरी को अपने घर लेकर के आ गए। तो इस कहानी में क्या है कि देखो, उन तीनों ने वो सीधे साधे पथिक को कितना बेवकूफ़ बनाया और इस तरह से ठग लिया। और जो यात्री था, तो वो देखो बकरी लेकर के चला था, लेकिन उसको अपने ऊपर इस बात का विश्वास नहीं कि ये बकरी है। मतलब ये बकरी है, जब दो लोगों ने ऐसा बोला कि कुत्ता है, तो दो लोगों को तो उसने जवाब जो दिया, लेकिन जब तीसरे ने भी कहा कि नहीं अरे ये तुम कुत्ता लेकर के कहाँ जा रहे हो, तब उसने उसको कुत्ता ही मान लिया और दो को छोड़ करके चला गया। तो हमें अपनी जो बात है उस पर अटल होना चाहिए, दूसरों के कहने पे नहीं आना चाहिए ना। जो चीज़ है, जो चीज़ सच है वो सच है, वो कभी झूठ में नहीं बदलती। तो अगर यात्री कहता नहीं ये तो हमने बकरी ली है, तो बकरी ही अगर मानता तो उसकी बकरी उसके हाथ से न खोती, और उन तीनों ठगों ने उसको बेवकूफ़ बना करके उसकी बकरी को ठग लिया। ये बहुत अच्छी सी बच्चों जो कहानी है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसको करके उसकी पीडीएफ बना करके भेज दीजिएगा। ओके, बाय।